हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जो कि पटना में स्थित है। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। बहुत अलग अलग तरह के मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एक्वेरियम। मैमल्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पे चिंपैंजी है, जिराफ है, हिपोपोटामस, लियोपर्ड, लायन, ऑटर, राइनोसोरस, टाइगर, जेब्रा इत्यादि एनिमल आपको मिल जाएंगे। और वहीं कहीं अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूं तो आपको घड़ियाल और क्रोकोडाइल दोनों ही देखने को मिलेंगे इस जू में, जो कि भारत के ज़्यादातर जू में अवेलेबल नहीं है। और ये मेरा ब्लॉग जो स्पेशली बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों को जो चिड़ियाघर है, जो जूलॉजी है, वो बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे मैं बर्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे ऑस्ट्रिच, जी हाँ ऑस्ट्रिच, जो कि जिसके बारे में आपने सुना होगा कि जिसके एक अंडे से 12 लोगों का आमलेट तैयार होता है। ऑस्ट्रिच वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक एमू करके एक बर्ड है, पैरट है, और भी कई छोटे छोटे बर्ड्स हैं। बट उस जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। एक्वेरियम में आपको अलग अलग टाइप के फिशेस देखने को मिल जाएंगी। साथ में अम्यूजमेंट्स की कैटेगरी में अगर हम चले तो यहाँ पे ग्रीन हाउस है, हर्बल गार्डन है, रोज गार्डन है, चिल्ड्रन पार्क है, जंगल ट्रायल है, लेक मिल जाएगा आपको देखने के लिए, टॉय ट्रेन है बच्चों के लिए, और ट्री हाउसेस है। यहाँ पे गोल्फ कार्ट भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गार्डन है और इसको घूमने में आपको बहुत टाइम भी लगेगा। तो अगर आप इतना चलना पसंद नहीं करते तो आप गोल्फ कार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लियोपर्ड देखने जा रहे हैं, और आपको ये दिख रहा होगा कि लियोपर्ड एक छज्जे पे बैठा हुआ है। लियोपर्ड के बारे में अगर मैं बोलूं, यानी कि तेंदुआ, जो कि फुर्ती के लिए प्रसिद्ध है, और ये 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, और 6 मीटर का वॉल इसके लिए कूदना कोई कठिन काम नहीं है। और एक तेंदुए का जीवन काल सिर्फ 12 से लेकर 23 साल के बीच का होता है। पटना के जू में सबसे पहली बार लियोपर्ड को लाया गया था हजारीबाग फॉरेस्ट डिवीजन से 1986 में। जो 2 फीमेल लियोपर्ड लाए गए थे उनका नाम था रगीता और तारा। तेंदुए को रोजाना 7.5 केजी चिकन दिया जाता है, जो कि इसका स्टैंडर्ड डाइट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला एनिमल है, जो मैमल है, वो है चिंपैंजी। जी हाँ, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। और ये जो थोड़ा बहुत जो ह्यूमन से मिलता जुलता प्रजाति है, जो क्लोजेस्ट जिसको हम कह सकते हैं रिसेम्बलेंस, वो है चिंपैंजी है। और आप जब इसको देखेंगे तो एकदम ह्यूमन की तरह ही इनके हाथ पैर और जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं। इनको मस्ती करना बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना बड़ा जो एरिया है वो सिर्फ इनके लिए बनाया गया है यहाँ पे। और बिकॉज संडे का दिन है तो हम लोग अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं और हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। जब भी आप कभी प्लान बनाएं पटना के जू को विज़िट करने का, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वीकेंड का डे ना चूज़ करें, बिकॉज बहुत भीड़ होती है। बट ये आपकी मर्जी है, अगेन आपके पास टाइम भी होना चाहिए। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम अपने नेक्स्ट जानवर की ओर चलते हैं, जो कि है लायन। माफ़ कीजिएगा, ये देख के तो लायनस लगती है। जो फीमेल होते हैं उसको लायनस कहते हैं, और जो मेल होता है उसको हम लायन कहते हैं। तो जो लायन होता है उसका नॉर्मली जो लंबे लंबे बाल होते हैं, और जो लायनस होते हैं उनके जो सर के ऊपर जो बाल है वो नहीं होता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारा जो साइंस है, वो जूलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको लायन को बिग कैट के कैटेगरी में रखा हुआ है कि बड़ी बिल्ली। नेटिवली ज़्यादातर ये अफ्रीका और इंडिया में ही पाए जाते हैं। और मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ का एक क्लिप दिखा दूँ। देखिए कितना हरा भरा जो इन्वायरमेंट है, पेड़ पौधे देखिए, बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ है, और सब लोग यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, और मैं भी काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। और मुझे भी नेचर बहुत पसंद है। तो एक बार फिर से मैं आपको राउंड रॉबिन में दिखा देता हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैं बानेरघट्टा जू भी गया था, जो कि बैंगलोर में है। वहाँ पे भी मुझे ग्रीन इकोसिस्टम मिला, बट इतने सारे जानवर नहीं थे, और सबसे बड़ी बात ना, जानवर इतने हेल्दी नहीं थे। सो अब आप ये देख सकते हैं, ये है लायन, जो मैं कह रहा था कि जिनके सर पे लंबे लंबे बाल होते हैं वो लायन होते हैं। इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो लायनस था। सो बने रहिए वीडियो में। अब हम आगे चलते हैं। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा गोल्फ कार्ट ले लें, बिकॉज ये जो जू है ना, ये काफ़ी बड़ा है, एंड वी आर ऑल्सो फीलिंग टायर्ड नाउ, एंड छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे साथ में। सो वी आर वेटिंग हियर, एंड वी आर वेटिंग फॉर गोल्फ कार्ट। जो गोल्फ कार्ट की जो बुकिंग है वो आपको पहले करनी होती है, और यहाँ पे इतनी भीड़ है कि नंबर आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक हम यहाँ पे लाइन को देख रहे हैं, साथ में हम यहाँ पे वेट भी कर रहे हैं।
तब तक आप लोग हरे भरे नेचर का आनंद लें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर के जो विशाल पेड़ पौधे मैं आपको दिखाऊं। बहुत ही अच्छा अनुभव है ये। और जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है ना कि वो है एरिया का मैप। तो जब आप अपने छोटे बच्चों को लेके आते हैं जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनका जो लॉजिकल ब्रेन का जो डेवलपमेंट है ना, वो तभी होता है जब आप उनको कोई चीज़ दिखाने ले जाएं और उसका कोई प्री प्लानिंग हो आपके पास में, ताकि हाँ आगे चल के हम ये देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए इस जू में ना उनका एक जू का एक मैप दिया हुआ है, एरिया मैप। जब भी आप अपने छोटे बच्चों को लेके आएँ तो आप उनको ये ज़रूर बताएं कि देखो ये मैप को हम कैसे फॉलो करते हैं। मैप में रास्ता दिया होता है, आपको हिल्स मैप में आपके गार्डन दिख रहे होंगे, गोल्फ क्लब दिख रहा होगा, बहुत सारे एनिमल के पार्क है छोटे छोटे, आपको लेक दिख रहे होंगे। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। इट्स नॉट ओनली फॉर किड्स बट बड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोटिंग का भी एरिया दिख रहा है इसमें मैप में। तो आगे चलेंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बट चूँकि ये बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा पार्क है, तो इसको कवर करने में हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दूं, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल और विल बी enjoyable फॉर यू एट द एंड। कुल मिला के ये मेरा तीसरा बायोलॉजिकल पार्क है। सबसे पहले मैंने पुणे में विज़िट किया था जो कि कातरज में है, और उसके बाद फिर मैं बालरकट्टा बेंगलोर में विजिट किया था। अब ये मेरा थर्ड जूलॉजिकल पार्क है विद माय फैमिली, दैट इज़ इन पटना, संजय गांधी जूलॉजिकल पार्क। क्या शानदार नज़ारा है। 2 टाइगर, एक वाइट टाइगर और एक जो बंगाल टाइगर होता है, वो आपस में खेल रहे हैं। क्या कोई बता सकता है कि बंगाल टाइगर किसके लिए फेमस है? इसको सबसे बड़ी बिल्ली का खिताब प्राप्त है और ये बहुत ही पावरफुल होती है। ये मतलब आप मान के चलिए 200 से 260 केजी का जो वेट होता है एक मेल एडल्ट का, और 150 से लगभग 200 किलो के बीच में फीमेल एडल्ट का वेट होता है। ये बहुत ही खतरनाक जीव है और इससे दोस्ती तो मेरे ख्याल से कोई करना नहीं चाहेगा। हाँ, देखने में ये बहुत अच्छे हैं, आप दूर से देखिए, बट नेवर ट्राई। इसी को बाघ भी कहते हैं, टाइगर। सो ये था रॉयल बंगाल टाइगर, और ये इस कैटेगरी का सबसे बड़ी वाइल्ड कैट है जो कि अभी भी जीवित है, और इसकी संख्या हालांकि कम है, बट गवर्नमेंट आर टेकिंग राइट मेजर्स टू प्रोटेक्ट इट। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये वाइट कलर का है। सो ये वाइट टाइगर है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो इनके स्किन पे ल्यूसिस्टिक पिगमेंटेशन की वजह से ये वाइट दिखते हैं, और ये मेनलैंड एशियन टाइगर ही कहलाते हैं और एशिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और आपको इंडियन स्टेट्स मध्य प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बहुत सारे किस्से कहानियाँ मिल जाते होंगे सुनने के लिए, क्योंकि ये मतलब जंगल छोड़ के शहर में आ गए, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी है। सो इस तरह की कहानियाँ आपको इंडिया में बहुत मिलेगा। ये काफ़ी मतलब समय समय पे ये वाइल्ड हो जाते हैं, काफ़ी वाइल्ड हो जाते हैं, बट नॉर्मली इनका स्वभाव जो है इतना वाइल्ड नहीं है। ये जो आपको ब्राउन टाइगर दिख रहा है, ये काफ़ी वाइल्ड होते हैं और ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। सो अगर इन्होंने अगर सोच लिया कि ये शिकार इनको बनाना है, तो ये आपको बना ही लेंगे। हाँ, हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, और चूँकि लायन और टाइगर का जो एरिया था वो आसपास ही था, तो हम अभी भी वेट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हम पैदल ही घूम ले रहे हैं, बट आप देख रहे हैं गोल्फ कार्ट आ रहा है, जा रहा है, बिकॉज हमारा नंबर अभी भी नहीं आया है। सो लेट्स सी कब तक गोल्फ कार्ट आता है, तब तक हम कुछ और देखने का ट्राई करते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारा आगे बढ़ते हैं। सो अगला जो सेक्शन मुझे दिख रहा है आगे जाके, वो है ऑस्ट्रिच का। सो मैं ऑस्ट्रिच के बारे में भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हालांकि ये है तो बर्ड की कैटेगरी में, बट ये फ्लाइटलेस बर्ड्स है, मतलब ये उड़ नहीं सकता। तो आपको सामने दिख रहा होगा ऑस्ट्रिच, ये ऑस्ट्रिच का ही बेटा है। सो इसके बारे में आपने सुना होगा कि ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, और ये फास्टेस्ट बर्ड ऑन लैंड है। और ये जो है ना, ये मान के चलिए फिलीपीन, नाम्बियार और इन एरिया में ज़्यादातर मिलता है, और यहाँ पे एज एन इंडस्ट्री ये चल रहा है। और आप में से कितनों को पता है ये किस कंट्री का नेशनल बर्ड है? ये अगर कोई बता सकता तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। बाय द वे, ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड है, और इसी के एक अंडे से 12 लोग आमलेट खा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली ऐसे कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं। ये बहुत ही शानदार जीव है, आप देख सकते हैं। ये चिड़िया है, आप इसको बर्ड कहें, और ये देखिए मतलब बहुत तेज़ दौड़ता है। एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें इसके ऊपर एक छोटा सा आदमी बैठ के भाग रहा था। और आपने एक बच्चों का बहुत ही फेमस कार्टून तो देखा ही होगा, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया। जी हाँ, ये वही कालू मदारी का जो भालू है, इसको स्लॉथ बियर कहते हैं इंडिया में, और ये स्पेशली इंडिया में ही पाया जाता है, और इसको एंड्स, फ्रूट्स और टमेटीज खाना बहुत पसंद है। हालांकि ये वल्नरेबल कैटेगरी में लिस्टेड है एज पर IUCN रेड लिस्ट, एंड हैबिटेट लॉस है इसका, डिग्रेडेशन है, बहुत सारे कारण है। ये अपने आप में मस्त रहने वाला जीव है, जो अपना जीवन बहुत मस्ती से, आराम से, आलस
मतलब इसके बारे में आपको पता ही है, भालू काफ़ी आलसी जीव होता है। सो जाते जाते हम आपको फिर से एक बार ऑस्ट्रिच दिखा देते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ऑस्ट्रिच का वजन जो है 130 केजी तक हो सकता है, 60 केजी से, और यही वो जीव है। काफ़ी लंबी गर्दन है, काफ़ी एक्टिव रहता है ये, आपको लेफ़्ट राइट ये मतलब 360 डिग्री में ये गर्दन मोड़ सकता है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिस्टेड है ऑलरेडी, और अगर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। ये जो है लेडी एमहर्स्ट वीजन करके एक बर्ड है जो दिखने में बड़ा शानदार दिखता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, हालांकि ये अभी केज में है। सो मैं कोशिश करता हूँ अलग एंगल से कैप्चर करने का इसको, ताकि आपको और भी क्लियर इमेज दिख पाए। ये देखिए आप, कितना शानदार कलरफुल जो बर्ड है। पिकॉक भी इसके सामने आई थिंक थोड़ा सा कम पड़ जाता है। सो ऐसे कई सारे बर्ड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, पैरोट्स, आई मीन बहुत सारे बर्ड्स हैं। आप खुद आइए और देखिए, यहाँ पे गोल्डन पिजन का भी एक केज है। सो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम पिकॉक देखेंगे। पिकॉक तो हालांकि मोर जिसको हम बोलते हैं, बहुत कॉमनली मिल जाता है इंडिया में। आपको उसके लिए जू जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप अगर थोड़ा बहुत हिली एरिया या फिर एक नेचुरल प्लेस में रहते हैं जहाँ पे हिल है, बारिश काफ़ी होती है और जंगल काफ़ी है, तो आपको वहाँ पे भी पिकॉक देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको मोर दिख रहा है, आपको मोर देख के आप आनंद लीजिए। सो आगे चलते हैं और यही वो टॉय कार है, आई मीन टॉय रेलगाड़ी आप बोल लीजिए, टॉय ट्रेन, जिसपे छोटे छोटे बच्चों को बड़ा आनंद आता है और इस पे बैठ के भी आप जू का आनंद ले सकते हैं। हालांकि बच्चों से ज़्यादा बड़े लोग बैठ जाते हैं, बिकॉज इतना बड़ा जू है, सब थक जाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और ये एक टनल जैसा एरिया है जिसमें बहुत सारे लोग नीचे से जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको 2-3 जीव और दिख जाएंगे, जैसे कि टॉर्टॉइस दिख जाएगा, और आपको एक जो बर्ड दिख रहा है, हंस जिसको हम कहते हैं, सॉन। सो ये देखिए, ये ब्लैक सॉन है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाइट नहीं है कलर में। सो ये ऑस्ट्रेलियन जीव है। अगेन ये साउथ वेस्ट रीजन जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे बहुत पाया जाता है, और ये जो है नोमैडिक है और विद erratic माइग्रेशन पैटर्न डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। सो मतलब जो है ना, ये माइग्रेट करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन अगर अच्छा नहीं है तो वहाँ से माइग्रेट कर जाता है। और ये देखिए छोटा सा टॉर्टॉइस है, काफ़ी छोटे छोटे टॉर्टॉइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और भी कई छोटे बड़े जीव हैं जो कि आप देख सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं सारे जीव कवर नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा जू है। सो आप जो है उसी में खुश रहिए, आनंद दीजिए, और आगे आपको मौका मिलता है तो आप पटना जू में आके ज़रूर विजिट कीजिए। इसी के साथ आपको बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं, और भी बर्ड्स आपको दिखेंगे आगे वीडियोस में। और ये डियर दिख रहा था आपको। अब हम बोर हो चुके हैं काफ़ी, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर गोल्फ कार्ट। अभी तक गोल्फ कार्ट नहीं आया। सोचिए आप वीकेंड के टाइम में अगर आप जाते हैं तो आप एक तरह से फंस जाते हैं। मीनवाइल जेब्रा के बोर्ड को देख के आनंद लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह का जीव और कहाँ पाया जाता है। हालांकि उसी के बगल में जो है पानी का घोड़ा जिसको बोलते हैं, तरियाई घोड़ा, वाटर हॉर्स, ये भी है। हालांकि इसने ये बाहर नहीं आया है, नहीं तो मैं आपको दिखाता ये कितना बड़ा होता है जब ये मुंह खोलता है। तो आपने कई सारी वीडियोज़ वायरल होते देखे होंगे जिसमें इसको लोग तरबूज भी खिला देते हैं। और ये हमारा अगला जीव है जो कि बिल्ली की तरह दिखता है। जी हाँ, ये बिल्ली है, बड़ी ये जंगली बिल्ला है। आपने बागड़ बिल्ला का कहानी तो ज़रूर सुना होगा, ये वही बिल्ला है, बहुत बड़ा बिल्ला होता है। ओके, इसी के जस्ट बगल में आपको हिरन का भी जो है एरिया मिल जाएगा। बहुत क्यूट हिरन है, बहुत संख्या में है, और हिरन का तो अपना ही एक महत्व है। मृग जिसको बोलते हैं, मृगशिरा के बारे में आपने सुना होगा कि मृग जो है ना जीवन भर एक खुशबू के पीछे भागते हैं जो कि उसके नाभि में ही होता है। ये भी बहुत देखने में अच्छा लगता है। और ये जो लेक जो सेक्शन में आपको स्टार्टिंग में जो बोर्ड मैप पे दिखा रहा था, तो हालांकि मैं वहाँ जा नहीं रहा, बट मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। लोग काफ़ी बोटिंग का एंजॉय लेते हैं, आप भी आके बोटिंग कर सकते हैं। लेक है, अच्छा व्यू है, ग्रीन एरिया है, एक सदाबहार नेचर का अनुभव आपको प्राप्त होगा। धीरे धीरे हम घूम के थक चुके हैं। अब हम आगे जा रहे हैं और हम अपना अगला जो जानवर हम देखने वाले हैं वो है जिराफ। बच्चों को ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है, लंबी गर्दन वाला कोई जानवर इंडिया में उनको देखने को मिलेगा। और आप ये बोर्ड देख रहे थे, वहाँ पे लिखा था SBI। सो पटना जो जूलॉजी है, यहाँ पे जो गार्डन है या पार्क है, इसमें ना सारे के सारे जानवर ना किसी के द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसी वजह से आप देखेंगे जानवरों का जो हेल्थ है, रख रखाव है, वो बहुत अच्छा है, मेंटेन किया हुआ है। सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट होस्ट कर रही है थ्रू दीज जो भी उनके वर्टिकल्स हैं, जैसे कि SBI जो बैंक ऑफ इंडिया है। इसी के साथ हमारा गोल्फ कार्ट आ चुका है। अब हम गोल्फ कार्ट में फाइनली बैठ गए हैं। अब हम थोड़ा जो थके हुए थे, हमें अब आराम अनुभव हो रहा है। दिन का समय है, धूप भी काफ़ी है, और गर्मी का मौसम है, तो आपको पता ही है गर्मी कितनी लगती है, और इसमें हम सबको अवॉइड करना चाहिए धूप, डायरेक्ट धूप। अब
अगला जो बड़ा जानवर है जिसको हम कहते हैं गेंडा, भारतीय गेंडा, और ये जो है एक सींग वाला गेंडा भी कहते हैं इसको, विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है, जो कि आज यह जीव अपने आवासीय क्षेत्र के घट जाने के संकटग्रस्त हो गया है, और यह पूर्वोत्तर भारत के असम और नेपाल के तराई के कुछ संरक्षित इलाकों में पाया जाता है, और इसकी संख्या जो है हिमालय की तलहटी में नदियों वाले वन्य क्षेत्र तक ही सीमित है। और थोड़ा बहुत समय हम अपने लिए भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेरा बेटा आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी एंजॉय कर रहा है, और इसको मैं गोद में बिठाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बट ये कह रहा है कि मैं खड़ा रहूँगा, और इस तरीके से गोल कार्ट पे खड़े होकर इसको हमने पकड़ के रखा है। बाय द वे, आप ऐसा ध्यान दें बच्चों पर, अगर इस तरीके से वो जिद करते हैं तो उनको पकड़ के रखें प्रॉपर सपोर्ट की तरह। सो मैं यहाँ पर एक बार उसका क्लिप ले रहा हूँ, ये देखिए काफ़ी इंजॉय कर रहा है। अगला जो एनिमल है हाथी, सबको पता है हाथी राजा बच्चों का अगेन एक फेवरेट एनिमल है। हाथियों के बारे में पिछले वाले ब्लॉग में मैंने काफ़ी कुछ कवर किया हुआ था, इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप आनंद लें, गर्मी बहुत है, हम भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और ये है हमारे मामाश्री, और मामाश्री को हमने 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, एक तो मेरा बेटा अद्रित है और अद्रिका है। काफ़ी हरा भरा एरिया है, काफ़ी एंजॉय किया हमने, और हम थक भी चुके हैं, धूप भी बहुत है काफ़ी। वही जो मैंने आपको गेंडा के बारे में बताया था, अब हम गेंडा का पार्क देखने जा रहे हैं। गेंडा का काफ़ी बड़ा एरिया उसको मिला हुआ है। आपको मैं कुछ क्लिप्स डायरेक्टली तो नहीं दिखा सकता, बिकॉज गेंडा जो है वो अभी इस वक्त खाना वाना खा रहे हैं। और ये जो बगल में जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पानी वाला एरिया, यहाँ पे क्रोकोडाइल है, बट अभी अगेन वो क्रोकोडाइल भी मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो बाहर नहीं है, वो अभी अंदर है। घड़ियाल कहते हैं जिसको घड़ियाल भी यहाँ पे है। फिलहाल के लिए आप गेंडा ही देख लीजिए, और गेंडा आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। ये आपको दिख रहा होगा कि हाथी जैसा भारी भरकम जीव है, हालांकि इसका हाइट ज़्यादा नहीं होता, बट ये देखने में बहुत ही एक बलिष्ठ जानवर की तरह होता है। हाँ, और यहाँ पे और कोई एंजॉय करे या ना करे, मेरा बेटा टुक टुक बहुत एंजॉय कर रहा है। इतना घूमने के बाद में थोड़ा बहुत तो पेट पूजा बनता है, तो यहाँ पे कैंटीन भी दिया हुआ है रिफ्रेशमेंट के लिए, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया पिया, और अब हम फिर आगे के लिए निकल रहे हैं। और अगला जो जानवर है जो कि मैंने आपको कहा था क्रोकोडाइल और या फिर आपका घड़ियाल, मैं आपको अब वो दिखा देता हूँ, और क्योंकि वो इस वक्त पानी से बाहर आए हुए हैं, तो ये बहुत ही आई थिंक इसमें सही मिलता है, नॉर्मली आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता अगर आप जाते हैं तो। ये है घड़ियाल के बारे में सबको पता है, इसकी कई सारी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी हुई हैं। तो ये देखिए, ये सामने कैसे पड़ा हुआ है, ये भी एक तरह का ना आलसी जीव होता है, मतलब खाया पिया सोया यही इसका जीवन होता है। तो ये आपको दिख रहा है। हालांकि ये बहुत सारी चीज़ें, ये आपको दिख रहा होगा स्नेक गार्डन बोलते हैं यहाँ पे, बहुत अलग अलग टाइप के स्नेक्स पाले गए। बट मैं एक्चुअली थक चुका हूँ, सो मेरा मूड नहीं अंदर जाने का, बट मैं आपको एक अंदर से थोड़ा सा एक वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। इस तरीके से भीड़ भाड़ है, और काफ़ी संडे का टाइम है, तो इतना रश है कि आई विल प्रेफर टू विजिट ऑन वीकडेज रादर टू गो ऑन वीकेंड। इसी के साथ ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट पे बताते जाएं, और हम अपना जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं लास्ट में। और रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग एक बढ़िया सा होटल में आए हुए हैं, वहाँ पे हम लंच करेंगे, और उसके बाद हम अपने घर के लिए निकलेंगे जो कि पुणे में है, और हम पुणे से पटना अपने मामा के घर आए हुए थे, और फाइनली हम उनको बाय करके सी यू करके निकल रहे हैं पुणे के लिए। हैप्पी जर्नी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले ब्लॉग में मैं आपको कुछ और अच्छे जगहों को कवर करते हुए मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टाटा।